नमस्कार दोस्तों भारत सरकार तेजी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन करना चाह रही है। 14.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है और कोशिश है कि इस रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वैक्सीन शॉर्टेज हो चुकी है। 1 मई को रूस की वैक्सीन भी भारत आ जाएगी। 2 भारतीय वैक्सीन फिलहाल दी जा रही हैं, जिसमें अकेली सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविशील्ड वैक्सीन 90% से ज्यादा दी जा रही है। अब कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बुलेट रफ्तार पे ले जाया जाए, लेकिन दिक्कत वैक्सीन की है। तो अच्छी खबर ये आई कि अमेरिका की दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर ने भी भारत को अपनी वैक्सीन देने की मंशा जता दी, वो भी कोस्ट टू कोस्ट, यानी भारत सरकार से बिना किसी मुनाफे के। फाइजर अपना टीका देने के लिए तैयार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये घिसी पिटी सी न्यूज मैं आपको क्यों बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, आप जहां तक ये स्टोरी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, कहानी वहीं खत्म नहीं होती है, कहानी तो यहीं से शुरू होती है। मैं इसी का एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूं कि कैसे अमेरिकी दरियादिली को सोच समझकर प्लान किया गया है। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ घटनाओं की मैचिंग आपको कर लेनी है। बाकी का खेल आपको बड़े आसानी से समझ में आने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत को मदद देने के नाम पर अमेरिका ने भारतीयों की जान खतरे में डालने और भारत को लूटने का ऐसा प्लान तैयार किया है कि अगर वो कामयाब हो जाता तो भारत लूटता अलग, देश के लोगों की जान बचाने के लाले पड़ जाते। दोस्तों, ये जो बातें हैं वो हम नहीं कह रहे हैं, ये परिस्थितियां आप खुद देख पा रहे हैं, वो गवाही दे रही हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी कहा है और कुछ दूसरे नेता भी दबे जुबान ये बातें स्वीकार करने लगे हैं कि वास्तव में ये भारत को बर्बाद करने वाली साजिश है। दोस्तों, आपको बस गौर करना है। आपको नहीं लगता कि भारत को कोरोना वैक्सीन बनाने का कच्चा माल तक देने से मना कर देने वाला अमेरिका वहीं की कंपनी फाइजर को भारत सरकार को बिना मुनाफा कमाए ही कोरोना की दवाइयां कैसे बेचने दे रहा है? कैसे हो गया अमेरिका का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन? क्या जो बाइडेन रातों रात संत महात्मा हो गए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। दरअसल सोची समझी रणनीति के तहत पूरा प्लान बनाकर भारत के साथ अमेरिका ने ये गेम खेला है। खेल ये था कि पहले बाइडेन भारत में कोरोना के टीके की किल्लत पैदा कर देंगे, फिर अपनी चहेती फार्मा कंपनी को भारत में दबे पांव मौका दे देंगे ताकि फाइजर अपने वो टीके जो कई देशों ने बैन कर दिए हैं, वो टीके जिन्हें लगाने के बाद कई देशों के स्वास्थ्य कर्मियों की जान चली गई, वही टीके भारत में खपा देगा और इससे मुनाफा तो काटेगा ही। कोरोना काल में भारत की मदद का एहसान भी लाद देगा, लेकिन बाइडेन की मंशा परवान नहीं चढ़ सकी। दोस्तों, भारत को कोरोना टीका बनाने का कच्चा माल नहीं देने के अमेरिकी इनकार के साथ ही भारत को दुनिया भर से मदद की पेशकश होने लगी और उल्टा बाइडेन ही ग्लोबल बेइज्जती के शिकार हो गए। और तो और बाइडेन अपने देश में भी निंदा के शिकार हो गए, यानी बाइडेन चौबे बनने चले थे लेकिन दूबे बनकर लौटे हैं। दोस्तों, अब उनका दांव उल्टा पड़ चुका है, तो बाइडेन ने फाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए अपना बी प्लान अपना लिया है। ये बी प्लान क्या कुछ है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि बाइडेन फाइजर को ही फायदा क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या है बाइडेन और फाइजर का कनेक्शन। दरअसल दोस्तों, पिछले साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे और उस वक्त अमेरिका कोरोना की भयंकर चपेट में था। चुनाव परिणाम आने के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य और औषधि प्रशासन यानी FDA और दवा कंपनी फाइजर पर आरोप लगा रहे थे कि जानबूझकर उन्हें हराने के लिए चुनाव से ठीक पहले कोरोना के टीके की घोषणा नहीं की गई, वो भी तब जबकि वो ऐसा कर चुके थे, टीका बना चुके थे। क्योंकि ऐसा होता तो इससे ट्रंप की जीत हो सकती थी। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा था कि FDA और डेमोक्रेट्स चुनाव से पहले मुझे टीके का श्रेय नहीं देना चाहते थे क्योंकि इससे उन्हें चुनाव में जीत हासिल हो सकती थी। खास बात ये कि टीके की घोषणा मतदान के 5 दिन बाद ही कर दी गई। ट्रंप ने आरोप लगाया कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति होते तो आपको अगले 4 साल तक अमेरिका को टीका नहीं मिलता और ना ही FDA ने इसे तुरंत मंजूरी दी होती। तो आरोप ये भी लगे कि बाइडेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए फाइजर ने भी टीके का अनाउंसमेंट नहीं किया था।
दोस्तों एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसी कर्ज का बदला बाइडेन फाइजर को दिलाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों से भी खेलने को तैयार हो गए। यानी आप समझ चुके होंगे कि बाइडेन और फाइजर की जो प्यार वाला रिश्ता है वो क्या है। तो अब आपको बता देते हैं कि फाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए बाइडेन ने प्लान बी तैयार किया है, क्योंकि प्लान ए यानी भारत को कच्चा माल ना देकर फाइजर के टीके खरीदने के लिए मजबूर करने वाला जो प्लान था वो तो फेल हो चुका। तो अब फाइजर का और बाइडेन का प्लान बी क्या है। दोस्तों कैसे भी करके फाइजर अपनी फाइजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन भारत को खरीदने के लिए राजी करा लेता, लिहाजा भारत को फाइजर ने एक लुभावनी पेशकश कर दी। और वो पेशकश ये थी कि फाइजर ने भारत को अपना कोरोना टीका बिना मुनाफा कमाए ही देने को ये तैयार हो गए। यानी फाइजर ने कहा कि वो भारत को टीके उसी कीमत पर दे देगा जितनी कीमत या जितना खर्च उन्हें तैयार करने में आया है। फाइजर ने अपने टीके बिना प्रॉफिट में देने का जाल तो फेंका, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी लगा दी, ठीक उसी तरह जैसा आप बाजारों में देखते होंगे कि सिंगल स्टार वाले चिन्ह के साथ में दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि शर्तें लागू। तो दोस्तों फाइजर ने भारत में अपने टीके लाने से पहले एक शर्त लगा दी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर ने कहा कि वो अपनी कोविड-19 वैक्सीन केवल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही देगी, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि शायद ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों को मिलेगी। देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये नहीं मिलेगी जब तक कि सरकार इन प्राइवेट संस्थानों को ये वैक्सीन ना दे। बस यही वो पॉइंट है जहां पर फाइजर की चालबाजी पकड़ी गई। फाइजर ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब भारत ने अपनी कोविड टीकाकरण रणनीति में एक और बड़ा बदलाव किया है। उसने कंपनियों को ये ऑप्शन दिया है कि वो थोड़े ज्यादा दामों में राज्यों या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अपनी वैक्सीन बेच सकते हैं। इस बारे में फाइजर के एक प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से कहा कि कंपनी भारत में वैक्सीन जरूर उपलब्ध करवाएगी, लेकिन महामारी के इस दौर में वो सरकारी टीकाकरण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देगी। यानी दोस्तों फाइजर जो उस देश की कंपनी है जिस देश ने भारत को मौका पड़ने पर कोरोना का टीका बनाने का रॉ मटेरियल देने से ही इनकार कर दिया था, वो फाइजर कंपनी देश के टीकाकरण को लेकर इतनी ज्यादा कंसर्न है कि वो सिर्फ भारत सरकार को ही टीका देगी। यही बात हजम होने वाली नहीं है। दरअसल फाइजर कंपनी इसी चाल से मुनाफा कमाने की फिराक में थी, क्योंकि भारत सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को ये छूट दी है कि वो कुछ ज्यादा दामों में राज्यों या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपनी टीके बेच सकते हैं। और यही प्राइवेट हॉस्पिटल्स फाइजर को कमाई का सॉफ्ट टारगेट दिख रहे हैं, जिसके कारण उसने सरकार को अपने वो कोस्ट टू कोस्ट टीके देने के लिए हामी भर दी, जिन टीकों को लगाने के बाद कई देशों के लोगों की मौत हो गई है। भारत को लालच दिखाकर फाइजर जल्द से जल्द अपना घटिया माल भारत में खपाने की फिराक में है, क्योंकि यहां पर अभी तक फाइजर के टीकों का ट्रायल तक नहीं हुआ है और फाइजर चाहता है कि सरकार उसे आंखें मूंद कर खरीद ले। वैसे अमेरिका के लिए फाइजर केवल एक वैक्सीन नहीं है, बल्कि वो भारत के संसाधनों पर कब्जा जमाने का एक तरीका भी है। फाइजर जहां भी वैक्सीन की सप्लाई करता है, वहां के उपभोक्ताओं के संभावित कानूनी मुकदमों के खिलाफ लायबिलिटी प्रोटेक्शन की मांग करती है। मतलब वैक्सीन से कोई मर गया, कोई दिक्कत हो गई, साइड इफेक्ट हो गया, तो उस पर कोई केस नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, ये कंपनी कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट के तहत सरकारों से इस तरह के मुकदमों के कोलेटरल के तौर पर रिजर्व बैंक की गारंटी, दूतावास की बिल्डिंगों की गारंटी, ऐसी तमाम तरह की डिमांड्स करती है। मतलब अगर फाइजर कंपनी भारत के लोगों की मौत की जिम्मेदार पाई गई तो फिर भी वैक्सीन की ऐसे किसी भी दावे के भुगतान के लिए वो उन संसाधनों पर कब्जा कर लेगी। यानी इस वैक्सीन कंपनी के जाल में कुछ तो काला है, या फिर ये कहें कि पूरी दाल ही काली है। और यही कारण थे कि ये कंपनी जब इसने अप्रूवल के लिए अपना आवेदन दिया था तो इसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए थे, ना ही भारत में ट्रायल करने के लिए तैयार थी। चलिए दोस्तों कुछ और बातें आपको बताते हैं। फाइजर कंपनी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO से भारत में अनुमति मांगी थी। यह संस्थान ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का ही हिस्सा है। फाइजर ने अपनी एप्लीकेशन पिछले साल 4 दिसंबर को दाखिल की थी।
उस वक्त उसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन भारत में कंपनी ने अभी तक एक भी ट्रायल नहीं किया था। यहां यह बात बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भारत में वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मांगने वाली फाइजर ने यहां अब तक इसका कोई ट्रायल नहीं किया। कंपनी अमेरिका और दूसरे देशों में हुए परीक्षणों के मिले परिणामों के आधार पर ही भारत सरकार से इमरजेंसी अप्रूवल की मांग कर रही थी। हालांकि कंपनी ने 5 फरवरी को अपना आवेदन वापस लेने का फैसला कर लिया। उस वक्त CDSCO के एक एक्सपर्ट पैनल ने इस कंपनी को और इस वैक्सीन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे और कहा था कि इस वैक्सीन के लोकल ट्रायल होने चाहिए ताकि पता चल सके कि ये वैक्सीन भारतीयों पर कितना असर कर रही है। तब कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के अप्रूवल के लिए हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने 3 फरवरी को गए। मीटिंग में हुई बातचीत में हमें पता चला कि कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मांगी जा रही है। इसे देखते हुए हम इस बार अपनी एप्लीकेशन वापस ले रहे हैं। फाइजर मांगी गई अतिरिक्त जानकारी के साथ अथॉरिटी के सामने भविष्य में फिर से उपस्थित होगी, ये उसने कहा था, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, ट्रायल नहीं करेंगे, ये इसकी पॉलिसी थी। मतलब ये था कि कुछ तो दाल में काला था। कंपनी ने कहा कि इसके उलट उच्च, मध्यम और निम्न आय वाले देशों के लिए अलग अलग कीमत रखी गई है और दुनिया भर के सभी लोगों तक कोविड-19 वैक्सीन की समान और सस्ती पहुंच के लिए प्रतिबद्धता जताई है। फाइजर कोरोना टीके के लिए अमेरिकी सरकार के प्रति डोज $19.5 यानी करीब 1500 रुपए चार्ज कर रही है। यूरोपीय यूनियन के लिए कंपनी ने 2022-23 के लिए करीब 1700 रुपए प्रति डोज का चार्ज लिया है। लिहाजा भारत के बड़े बाजार में फाइजर द्वारा अपना प्रॉफिट नहीं कमाने की मंशा हजम भी नहीं होती है, क्योंकि एक तरफ ये 1500 और 1700 रुपए चार्ज हो रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की वैक्सीन 150 रुपए में खरीदी गई है। खैर दोस्तों, यहां से ये कंपनी बेहद नाराज हो जाती है भारत सरकार के ऊपर और इसने एक बड़ा इंटरनेशनल गेम भी भारत के सामने इससे पहले भी खेला है। यही वो कंपनी है जिसने ब्राजील में अपने टीके बेचने के लिए भारत की टीका कंपनी भारत बायोटेक की डील में गड़बड़ करवा दी। ब्राजील ने भारत से 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके की खरीद पर रजामंदी जताई थी। बाद में ब्राजील की सरकार ने कई तरह की खामियां गिनाकर डील को कैंसिल कर दिया, क्योंकि फाइजर नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी किसी दूसरे देश से टीका सप्लाई कर पाए। वो इस क्षेत्र में भारत के एकाधिकार को खत्म करना चाहती थी। दोस्तों, आपको यहां बता दें कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर जाना जाता है और दुनिया भर के कुल टीकों के 60% टीके भारत में ही बनते हैं, लेकिन पैसे कमाने की उत्कंठ इच्छा में क्वालिटी से कंप्रोमाइज करने के आरोप फाइजर पर लगते रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे वो भारत में भी बिना किसी टेस्टिंग या बिना किसी कागज पत्रे के चाहती है कि उसके टीके धड़ाधड़ हिंदुस्तानियों के रगों में उतार दिए जाएं, लेकिन फाइजर के टीकों के साथ अविश्वास का कलंक भी लगा हुआ है। कैसे दूसरे देशों ने इस पे बैन लगा दिया, क्यों लगा दिया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, ये बात है 6 जनवरी 2021 की, मैक्सिको में हुआ था मामला। फाइजर की वैक्सीन लेने के बाद यहां पर एक डॉक्टर को साइड इफेक्ट हुआ। महिला डॉक्टर कार्ला को लकवा मार गया। वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर कार्ला के दिमाग में भी सूजन आ गई। सांस लेने की समस्या के बाद आईसीयू में भर्ती करवाया। इसके साथ ही एक और घटना हुई। ये 1 जनवरी की घटना है जो बाद में सामने आई थी। ये पुर्तगाल की बात है। पुर्तगाल में फाइजर की वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद एक हेल्थ वर्कर की मौत हो गई। 41 साल की सोनिया सर्जिकल असिस्टेंस के रूप में पोर्टो के आईपीओ हॉस्पिटल में काम करती थी। सोनिया उन 538 हेल्थ केयर वर्कर्स में से थी जिन्हें 30 दिसंबर को फाइजर वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। और भी बात करते हैं दोस्तों, फाइजर की वैक्सीन पर करीब 3 महीने पहले तब सवाल उठे थे जब फिनलैंड और बुल्गारिया में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के मामले सामने आए थे। ड्रग एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बॉगडन किरिलोव ने बताया कि बुल्गारिया में 4 लोगों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिखे थे। उन लोगों में से 2 ने दर्द की और 2 ने सुस्ती और टेम्परेचर बढ़ने की शिकायत की थी। इससे पहले फिनलैंड में भी 5 लोगों में गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। इतना ही नहीं, जनवरी में कोविड-19 के खिलाफ फाइजर बायोटेक mRNA वैक्सीन के टीकाकरण के बाद नॉर्वे में कथित तौर पर 23 बुजुर्ग रोगियों की मौत हो गई थी।
रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी, जो अब भारत में तीसरी कोविड-19 वैक्सीन बनने जा रही है, उसने दावा किया है कि उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों से पता चलता है कि एस्ट्राजेनेका की तुलना में फाइजर वैक्सीन के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। स्पुतनिक वी ने एक ट्वीट में कहा कि स्पुतनिक वी प्रभाव के अध्ययन से पता चलता है कि प्रति 10 लाख को दी गई खुराक के हिसाब से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तुलना में फाइजर वैक्सीन लेने वालों की मौतें बहुत ज्यादा हुई हैं। दोस्तों, इस रूसी वैक्सीन ने 13 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामकों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा किया कि इसने ये भी कहा है कि विभिन्न टीकों के बीच मौत के मामलों की इतनी बड़ी विसंगतियों के कारणों पर ईमानदारी के साथ में वैज्ञानिकों और सार्वजनिक चर्चाओं को ध्यान में केंद्रित करके इन पर चर्चाएं होनी चाहिए। हालांकि फाइजर और एस्ट्राजेनेका दोनों में किसी ने भी स्पुतनिक वी के अध्ययन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि अब भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार ने अप्रैल की शुरुआत में ये फैसला लिया था कि जिन वैक्सीन्स को यूएस, यूके, यूरोप और जापान में इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है, जो वैक्सीन WHO की इमरजेंसी इस्तेमाल वाली लिस्ट में शामिल हैं, उनको भारत में भी बिना लोकल ट्रायल के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि मोदी सरकार ने बाइडेन की चहेती फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन जैसी अमेरिकी वैक्सीन्स को फिलहाल आयात की मंजूरी नहीं दी है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार देश के उत्पादकों को ही समर्थन देना जारी रखेगी और इन्हीं से वैक्सीन खरीदेगी। दूसरी ओर केंद्र सरकार विदेशी वैक्सीन को आयात करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ने का फैसला ले सकती है, क्योंकि खुद मोदी सरकार अमेरिका के फाइजर वैक्सीन खरीदने के लिए अप्रत्यक्ष दबाव वाली गणित को समझ चुकी है। ठीक से कहें तो दूसरी बार फाइजर के सपनों पर पानी फेर दिया गया है, जो बाइडेन प्रशासन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यानी बाइडेन चाहते हैं कि भारत में उनकी तीनों वैक्सीन अंदर खाने आए और भारत के संसाधनों पर कब्जा जमा लें। यहाँ के लोगों की जान जाए नहीं जाए, उनकी वैक्सीन को कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वैक्सीन जिस देश में भी एंटर कर रही है वहाँ पे ये सीक्रेट समझौता करके ही एंटर होती है। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये है कि इन सभी अमेरिकी वैक्सीन को झटका लगा हुआ है, क्योंकि भारत ऑलरेडी ही अच्छी तरीके से वैक्सीन बना रहा है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में लिख करके इसे आप जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।